दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ बरसा रहा। हाँ बरसा रहा।
ओम शांति। आज एम आई ऑडिबल? ओम शांति। आप सभी गोल्ड स्टूडेंट्स का 7 वीक राजयोगा मेडिटेशन कोर्स की इस विशेष कड़ी में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी तक हमने जाना इस कड़ी में कि परमात्मा ज्योति बिंदु सितारा है, पॉइंट ऑफ लाइट जैसे हैं, उनका नाम शिव है और उनके रहने का स्थान परम धाम है, मुक्ति धाम है। और सभी धर्मों की आत्माओं में वो सर्वमान्य है। सभी धर्म के लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं को मानते हैं। ये चीजें हमने समझी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जेहन में उठता है, मन में आता है कि परमात्मा आखिर करते क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। हमने सुन रखा है कि पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। कहने का मतलब कोई भी काम होता है तो वो उसी के द्वारा कराया जाता है, चाहे वो सुख दुख हो, सुख भी वही देता है, दुख देने वाला भी वही है। जीवन मरण सभी उसी के हाथ में है। क्या सचमुच ऐसा है? वॉट इज द ट्रूथ? आखिर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? उस हकीकत से आज हम रूबरू होंगे। अब बारी आती है, राजयोग तो हम सीख रहे हैं, भला हमें इससे मिलेगा क्या? कोई भी काम हम करते हैं कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं, और समझदार इंसान का कार्य भी वही है कि जहाँ उसको प्राप्ति हो, जहाँ उसको कुछ मिलने वाला हो या उसका कुछ फायदा हो, जीवन में क्वालिटी इंप्रूव हो, तो वही वो चीज करता है। तो आखिर राजयोग से हमें क्या मिलेगा? क्या केवल वो शांति ही मिलेगी जो हम मेडिटेशन से कर रहे हैं, या कुछ और भी है? तो आखिर इस राजयोग के जादुई पिटारे में, इस मैजिकल पिटारे में और क्या क्या छिपा हुआ है, तो वो आज हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। आज का जो लेक्चर है बहुत ही विशेष है, जहाँ पे हम परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा के दिव्य कर्तव्य देखेंगे और 8 शक्तियां, मुख्य 8 शक्तियां जो आज हम देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। उम्मीद है आप इसको बहुत ही बारीकी से समझकर इसका फायदा उठाएंगे। तो हम हमारी वाणी को यही विराम देते हैं और लिए चलते हैं आज के मुख्य वक्ता कविता दीदी के पास। कविता दीदी, ओवर टू यू। थैंक यू। ओम शांति टू एवरीवन। Om Shanti. In our earlier sessions of time cycle and story of 84 birds on the basis of karma theory, हमने जाना परम पिता परमात्मा शिव, जो इस वर्ल्ड ड्रामा के मेन एक्टर और डायरेक्टर हैं, वर्ल्ड स्टेज पर कलयुग के अंत में आते हैं, जब विश्व में आदि सनातन देवी देवता धर्म की अति ग्लानि हो चुकी होती है। देव आत्माएं 84 बर्ड्स का साइकिल कंप्लीट कर लास्ट पॉइंट पर आ खड़ी होती हैं। अधर्म, गरीबी, अत्याचार, चरित्रहीनता, एक्सप्लॉयटेशन पीक पर पहुंच चुकी होती है। नेचुरल कैलामिटीज जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, डिजीजेस लाइक कोरोना, इबोला, एक्सेट्रा और सिविल वॉर्स, इन सब के कारण जीवन जीने लायक नहीं रहता। आत्माएं कई तरह की पीड़ाओं, चिंताओं और जीवन के संघर्षों में डूबी होती हैं। ये विश्व तमो प्रधान नर्क, हेल बन चुका होता है और हर आत्मा उस परम शक्ति को बहुत बहुत पुकारने लगती है। तब कलयुग अंत में परम पिता शिव बाबा अपने बच्चों के बीच इस सृष्टि रंगमंच पर पधारते हैं और उनके धरा पर अवतरण के साथ ही 5वां युग, पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हो जाता है। इसी ऑस्पिशियस एज में सभी ह्यूमन बीइंग्स को दुखों से, पीड़ाओं से लिबरेट कर स्वर्गिक सुखों से भरपूर करने के लिए भगवान स्वयं टीचर बनकर सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं और ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स को डिवाइन डीटी बनाकर नई दैवी सृष्टि की स्थापना करते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि निराकार परमात्मा जो जन्म मरण के साइकिल में ही नहीं आते, वो ये दिव्य कर्तव्य कैसे करते हैं? इंग्लिश में परमात्मा को गॉड कहा जाता है, G-O-D, गॉड। गॉड वर्ड जो अपने आप में वर्ल्ड ड्रामा में उनके डिवाइन रोल को डिफाइन करता है। G stands for generator, O for operator and D is for destructor, स्थापना, पालना और विनाश। ये 3 दिव्य कर्तव्य करने के लिए शिव बाबा सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जिस तरह परमात्मा के कर्तव्य दिव्य हैं, उसी तरह उन्हें करने का तरीका भी अति दिव्य है। इसके लिए निराकार परमात्मा 3 सूक्ष्म देवताओं को क्रिएट करते हैं। ये देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इन देवताओं के द्वारा शिव बाबा ये दिव्य कर्तव्य कैसे करते हैं, ये देखते हैं। क्रिएशन वाया ब्रह्मा। हमारी होली स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। ये ब्रह्मा जी कौन है? इनके द्वारा किसने और कैसे सृष्टि को रचा? देखिए ब्रह्मा की इस पिक्चर को जो लेफ्ट में है, इनके 4 हेड्स दिखाए हैं, 4 आर्म्स दिखाई है, जिनमें होली स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र है, और इनकी लंबी दाढ़ी और मूछे दिखाई है। एक्चुअली ये एक मेटाफर है, सिंबल है। किस चीज का? साकार ब्रह्मा की विशेषताओं का ये स्वरूप है, जो हमें ये शो करता है कि ब्रह्मा जी ने परमात्मा शिव से सभी वेदों शास्त्रों के सार सहित परम दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए उनके हाथों में शास्त्र दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा के 4 सिर इस बात का प्रतीक है कि उनके द्वारा ये डिवाइन नॉलेज चारों डायरेक्शंस में फैली। ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व के कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अराउंड 9000 सेंटर्स हैं, जहाँ कितनी ही आत्माएं राजयोग सीखकर अपनी लाइफ को डिवाइन बना रही हैं। ब्रह्मा की दाढ़ी मूछें ये शो करती हैं कि वो इसी साकारी दुनिया के मनुष्य थे, क्योंकि देवताओं की तो दाढ़ी मूछें होती ही नहीं। इस साकारी दुनिया में जिस मनुष्य शरीर का लोन परमात्मा ने लिया, उसे दिव्य नाम प्रजापिता ब्रह्मा दिया। ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा शिव ने लाखों करोड़ों आत्माओं को सहज राजयोग की शिक्षा देकर साधारण मनुष्य से देवता बनाने का कार्य किया, और इस तरह नई दैवी सृष्टि की रचना की। राजयोग को अपने लाइफस्टाइल में ढालने वाली ये आत्माएं ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाई, जिन्हें ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। ब्रह्मा तंत्र द्वारा जिस दैवी सृष्टि की स्थापना परमात्मा शिव ने की, उसकी पालना करने का कार्य विष्णु जी के द्वारा हुआ। सस्टेनेंस वाया विष्णु। विष्णु जी की भी 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, जो शो करती हैं, जो सिंबल है इस बात का कि ये पवित्र गृहस्थ आश्रम को पालन करने वाले थे। ये सत्युगी महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी का कंबाइंड स्वरूप है। 2 भुजाएं मेल की, 2 भुजाएं फीमेल की, अर्थात गोल्डन एज में सभी देवी और देवता पवित्र गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। इसलिए विष्णु चतुर्भुज को कमल पर भी खड़ा दिखाते हैं और इनके हाथ में भी कमल दिखाते हैं। संगम युग में शिव बाबा ने जो पढ़ाया, उसकी डिग्री ये देवता स्वरूप है। और हम जानते हैं कि डिग्री कभी भी पढ़ाई के बीच में नहीं मिलती,
पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलती है। विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया है, जिसका अर्थ है कि सारे टाइम साइकिल में अपने श्रेष्ठ स्वरूपों का दर्शन करने वाले, और ये दर्शन शिव बाबा ने संगम युग में हमें कराया, और स्वदर्शन चक्र डिग्री हमें मिली सतयुग में। इसी तरह गदा बुराइयों पर विजय का प्रतीक है, जो संगम युग पे हमने राजयोग की प्रैक्टिस से अपने विकारों को जीता, वो गदा सतयुग में डिग्री के रूप में दिखाई गई है। इसी तरह शंख सभी को डिवाइन नॉलेज सुनाने का सिंबल है। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तीसरे देवता जो रचे गए वो है शंकर जी। इन्हें विनाशकारी और प्रलंबकारी देवता माना जाता है। कहते हैं शंकर जी की थर्ड आई खुली तो डिस्ट्रक्शन हो गया। एक्चुअली शंकर जी भी एक मेटाफर है, सिंबल है हमारे संगम युगी तपस्वी स्वरूप का। संगम युग में हम कौन सी तपस्या कर रहे हैं? सहज राजयोग की। राजयोग की पढ़ाई और ध्यान से आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे उसके अंदर की सारी वीकनेसेस, वाइसेस और विकारों का विनाश हो जाता है। जब हमारे अंदर के सभी विकारों की प्रलय हो जाती है, तो इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स स्व परिवर्तन से सारे विश्व का परिवर्तन हो जाता है, और इस तरह सृष्टि चक्र में दैवी स्वराज्य, डीटी सॉवरेंटी की शुरुआत होती है। राजयोग मेडिटेशन से आत्मा की इंटरनल पावर्स जागृत होती हैं। आज किसी के पास मनी की पावर है, किसी के पास बॉडी की पावर है, या किसी का ब्रेन एक्सीलेंट है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, या किसी के पास बोलने की शक्ति है। पर हम देखते हैं कि ये सब शॉर्ट टाइम के लिए सुख देने वाली होती है। लाइफ में जब भी चैलेंजेस आते हैं, टफ टाइम आता है, उस टाइम फिर भी हम उस परम पिता से शक्ति मांगते हैं। तो वो कौन सी शक्ति है जिसकी कमी से धन, साधन या दूसरी फिजिकल पावर्स के होते हुए भी हम खुद को कमजोर या हेल्पलेस फील करते हैं? वो पावर है स्पिरिचुअल पावर, द पावर बेस्ड ऑन आवर इनेट क्वालिटीज। इन शक्तियों को प्राप्त करने का यादगार रूप भारत में शिव शक्तियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं, जो कि विशेष अष्ट शक्तियों का सिंबल है। स्क्रिप्चर्स में दिखाया गया है कि जब संसार में असुर बहुत बढ़ गए और सारे संसार को उन्होंने दुखी अशांत कर दिया, तब शिव ने शक्तियों को उत्पन्न किया, और इन शिव शक्तियों ने टाइम टू टाइम असुरों का संहार किया, उन्हें डिस्ट्रॉय किया। इसके लिए देवियों के हाथ में वेपन्स भी दिखाए जाते हैं। बट एक्चुअल में वी ऑल नो कि कोई भी देवी या देवता वायलेंस नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते। उनके लिए तो कहा ही गया है कि वो डबल अहिंसक, कंप्लीटली वाइसलेस होते हैं। तो फिर बुद्ध क्या है? वास्तव में किसी भी देवी ने अपनी अष्टभुजाओं और शस्त्रों से किसी असुर या डेमन को नहीं मारा, ब्लडशेड नहीं किया, खून नहीं बहाया, लेकिन मनुष्यों के अंदर के इंटरनल वॉइसेस और वीकनेसेस को डिस्ट्रॉय किया। ड्यू टू द लैक ऑफ these powers and endless desires, ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते जा रहे हैं, और फिर सोल्यूशन न मिलने पर डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। सेकेंडली, भुजा मदद का भी सिंबल है। जब किसी को हेल्प चाहिए होती है तो कहते हैं ना, जरा हाथ तो बढ़ाओ।
हम हेल्पिंग हैंड भी कहते हैं। तो अष्टभुजाधारी देवी एक्चुअल में शिव से अष्ट शक्तियां प्राप्त करने का स्वरूप है। राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस से जीवन में 3 डायमेंशनल 3 तरह से प्राप्तियों का हम एक्सपीरियंस करते हैं। पहली है इन सेल्फ, स्वयं में। राजयोग प्रैक्टिशनर्स खुद में पॉजिटिव चेंज फील करते हैं, जैसे पीसफुल माइंड, बैलेंस्ड इमोशंस, क्योंकि मन शक्तिशाली हो जाता है। इससे टेंशन्स, फ्रस्ट्रेशंस, लो सेल्फ एस्टीम, फियर्स, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशंस, इन सब से पर्सन बच जाता है, अपने आप को बचा पाते हैं। सेकंड है इन रिलेशनशिप्स। राजयोग प्रैक्टिस से हमारी ओरिजिनल वर्च्यूज इमर्ज होने लगती हैं और व्यवहार में रिफ्लेक्ट होती हैं। दूसरों की गलतियों को, अवगुणों को देखना छोड़कर हम उनके गुणों पर ध्यान देने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान की भावना डेवलप हो जाती है, जिससे फाइनली हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स मेंटेन हो जाती है। मेडिटेशन से हम इंटरनली इतने भरपूर हो जाते हैं कि अपने रिश्तों से मांगना छोड़कर उन्हें देने लगते हैं। एक्सपेक्टेशंस चेंज इनटू एक्सेप्टेंस। और थर्ड है इन चैलेंजेस एंड सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों और समस्याओं में। स्टेबल माइंड और बैलेंस्ड इमोशंस के साथ चैलेंजेस के टाइम एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देखने लगते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जिससे हैंडलिंग पावर आ जाती है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम में भी पर्सन गिव अप नहीं करता। सेल्फ कॉन्फिडेंस और परम पिता में फेथ रखते हुए फियरलेसली सब कुछ फेस करता है। सो we need these spiritual powers at every step of our life. Through these powers, a person can maintain balance in personal, social, and professional life. राजयोग में हम स्वयं को ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझकर ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, जो कि सभी गुणों और शक्तियों में इनफाइनाइट है। हम उनसे अनंत शक्तियाँ अटेन करते हैं, फिर भी मेनली अष्ट शक्तियाँ उनसे प्राप्त करते हैं, जिनका गायन भी है। यही अष्ट शक्तियाँ बाकी सभी पावर्स की भी फाउंडेशन है। तो आइए देखते हैं कौन सी है ये अष्ट शक्तियाँ। ये है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज। सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। और समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। फर्स्ट है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति या सहनशीलता। सहनशीलता का अर्थ है किसी भी बात को सहन करते हुए सामने वाले के प्रति शुभ भावना रखना। हम सभी जानते हैं कि ये कितनी महान शक्ति है और एक सक्सेसफुल पीसफुल लाइफ जीने के लिए कितनी ज़रूरी है। सहन शक्ति की कमी ही सभी लड़ाई झगड़ों का रूट कॉज है। टेररिज्म, कास्ट, रिलीजन के नाम पर रॉयट्स इसका सबसे भयानक रूप है। भारतीय संस्कृति की खूबसूरती, जॉइंट फैमिलीज का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रहा है। रिलेशनशिप इश्यूज एक्सेट्रा, इन सब का एक मेजर रीजन है लैक ऑफ टॉलरेंस पावर। शिव बाबा कहते हैं
सहन करने वाले ही शहंशाह बनते हैं, क्योंकि सहनशील व्यक्ति आसानी से दूसरों के दिल में अपनी जगह बना लेता है और समय पर सर्व का सहयोग प्राप्त कर सफलता की ऊंचाइयों को टच करता है। जितनी भी महान हस्तियां जैसे महात्मा गांधी, क्राइस्ट, रामकृष्ण परमहंस हुए, सभी अथाह सहन शक्ति के बल पर महान बने। क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया जा रहा था तो उन्होंने गॉड से प्रे की कि हे परमेश्वर, इन सब को माफ करना, क्योंकि ये सब नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इतना कुछ सहन करते हुए भी उनके मन में क्षमाशीलता थी, और सहनशीलता की ये शक्ति हमें राज्यों के ज्ञान और ध्यान से प्राप्त होती है, जो अनेक गुणों को भी अट्रैक्ट करती है। जैसे सहनशील व्यक्ति इजी नेचर का होगा, बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर देगा, फॉरगिविंग होगा, अपने मन में कोई ग्रजेस नहीं रखेगा, सबसे लवफुल बिहेव करेगा। लाइफ में ऐसी सर्कमस्टेंसेस भी आती हैं जब लोग कड़वी बातें बोलते हैं, इंसल्टिंग बिहेवियर करते हैं, या हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स खड़ी करते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्षमा करते हुए, उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए, उन्हें दुआएं देते रहना ही एक्चुअल में सहनशीलता या सहन शक्ति है। शक्ति अर्थात जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं। वी कांट से लाइक दिस कि मैंने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। जब हम कहते हैं कि मैं 10 बार, 15 बार या 100 बार सहन कर चुकी हूँ, अब नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि सहनशीलता अभी हमारी शक्ति नहीं बनी। हमने बचपन से पढ़ा, फलदार वृक्ष पर ही पत्थर मारे जाते हैं फल पाने के लिए। तो अच्छे और गुणी लोगों को भी जीवन में ज्यादा सहन करना पड़ता है, पर ये सहना उनके लिए सहना नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली एम्पावर होने की सीढ़ी बन जाता है। With the understanding that each one is simply playing their role in this immense world drama, and keeping karma theory in mind, irritations, complaints easily खत्म हो जाती है, and a person becomes able to give good wishes to everyone. Second power is समाने की शक्ति, power to adjust. Second most important power. Actually, it is complementary power to tolerance. क्या होता है कि कभी कभी सहन तो कर लेते हैं पर समा नहीं पाते। जिससे भी बात करेंगे फिर उसे बताएंगे पूरी बात कि कैसे मुझे क्या क्या बोला गया, लेकिन मैंने सहन किया और अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं। या किसी की कोई ऐसी बात, कोई क्लोज की कोई सीक्रेट है जो किसी को बतानी नहीं, पर आपने किसी अपने दूसरे क्लोज पर्सन को बता दिया। इस तरह 2 लोगों के बीच की बात 10 लोगों के बीच की हो जाती है, जिससे विश्वास तो टूटता ही है, रिलेशंस भी वीक हो जाते हैं और एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जी भी फैलती है। तो क्या है ये समाने की शक्ति? देखिए सामने स्क्रीन पर, जैसे सागर होता है, वैरायटी नदियाँ जाने कहाँ कहाँ से, किन किन रास्तों से होते हुए आती है, और सागर इन सभी नदियों को अपने में समा लेता है। चाहे उनका पानी पोल्यूटेड है, गंदा है, कोई ये नहीं कहता कि आप अपना गंदा पानी मुझ में मत डालो, लेकिन इसके साथ ही सागर उस गंदगी को कोई अपने में भी नहीं समाता, उसकी लहरें उसे किनारे पर लगा देती हैं। और जब भी ओशन की गहराइयों में जाओ, सागर के तल में जाओ, तो वहां से हमेशा प्रीशियस स्टोन्स, मोती ही मिलते हैं। इसी तरह हमारे अंदर किसी भी नेगेटिव बात का इम्पैक्ट ना जाए, उसका असर हम पे ना हो। Through this power, a person becomes able to adjust himself to all that is happening around him. पर्सन या सिचुएशन की सही समझ के साथ हम खुद को मोल्ड कर पाते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं
और हर अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं, एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाने की रास करो। मीन्स लोगों के डिफरेंट संस्कारों को समझते हुए उनके साथ सही व्यवहार करें, उनके साथ एडजस्ट करें। इसी से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का महान काम किया जा सकेगा। इसे ही पावर ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं। राज्यों की रेगुलर प्रैक्टिस से आत्मा इतनी फुलफिल्ड हो जाती है जो उसका हृदय सागर की तरह विशाल और गंभीर हो जाता है और सहज ही इजीली समाने की शक्ति पावर ऑफ एडजस्टमेंट को इम्बाइब कर पाते हैं। जीवन की इस यात्रा में जो भी मान अपमान, ऊंच नीच, अच्छी बुरी बातें आती हैं, राज्यों के प्रैक्टिशनर उन्हें समाकर उनके साथ एडजस्ट करके अपनी आत्मिक उन्नति में लगे रहते हैं। एंड थ्रू दिस पावर we learn to press the right internal button in adverse situations. थर्ड पावर जो हमें राज्यों के प्रैक्टिस से, राज्यों की निरंतर अभ्यास से मिलती है, दैट इज पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। इट्स अ वंडरफुल पावर फॉर ह्यूज सक्सेस इन लाइफ। ऐसा भी होता है लाइफ में कि सडन मिली अपॉर्चुनिटीज को हम पहचान नहीं पाते और बाद में पछताते हैं, या कभी कभी गलत लोगों के साथ टाई अप कर लेते हैं। जैसे एक जौहरी होता है, वो रियल और फेक डायमंड्स को परख लेता है, वैसे ही राज्यों की प्रैक्टिस से हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि इतनी क्लीन, क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाती है जो हर बात के अच्छे बुरे एस्पेक्ट्स क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगते हैं। तब जीवन की पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हंस होता है जो दूध पानी मिक्स होते भी दूध को अलग कर लेता है, मोती और कंकड़ को अलग कर लेता है, वैसे ही ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी बुद्धि से सारी वेस्टेज को अलग कर देती है और समर्थ बुद्धि सब सच देख पाती है और हम अपने कर्मों को भी परख पाते हैं। बहुत बार हमारी ही वीकनेसेस जरूरत का रूप लेकर सामने आ जाती हैं, जिसे शिव बाबा माया का रॉयल रूप कहते हैं। जैसे किसी के अंदर होता वो ग्रीड, लालच का संस्कार है, पर वो जो मनी इकट्ठा करता है या सारा सामान अननेसेसरीली इकट्ठा करता रहता है और कहता है कि ये तो जरूरत पड़ने पर काम आने वाली चीजें हैं, इन्हें तो रखना ही पड़ता है। तो इस तरह राज्यों की प्रैक्टिस करने से ये समझ में आता है कि कौन सी चीज हमारी नीड है और कौन सी चीज ग्रीड है। फोर्थ पावर इज पावर टू जज, निर्णय करने की शक्ति। जीवन एक सागर के समान है जिसमें सफलता के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं तो चैलेंजेस भी हैं। एक ही टाइम में हमें कई बातों का ध्यान रखते हुए डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे सोशल वैल्यूज का भी ध्यान रखना, पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी बैलेंस रखना, कभी कभी फैमिली की रेपुटेशन का भी प्रेशर होता है, या फिर अपनी खुद की डिजायर्स का भी जोर होता है। ऐसे समय में मन में कई तरह की हलचल हो जाती है। थॉट्स की तो जैसे फ्लड ही आ जाती है। कभी कभी पर्सनल इमोशनली बैलेंस्ड भी नहीं रह पाता और मन किसी भी तरह स्टेबल नहीं हो पाता, जिससे स्ट्रेस, टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स रातों की नींद ही उड़ा देती है। ऐसे में बुद्धि से सही डिसीजन ले पाना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे तराजू, उसमें कुछ भी रखो तो एक्यूरेट जजमेंट तभी मिलता है जब उसके बीच का कांटा स्टेबल होता है, एकाग्र होता है। अगर ये कांटा किसी एक तरफ बेंड हो जाता है तो वो राइट जजमेंट नहीं मानी जाती।
इसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन से मन चैलेंजेस के टाइम भी स्टेबल रहता है और इंटेलेक्ट आसानी से परखने की शक्ति धारण कर सभी सिचुएशंस और फैक्ट्स को देखते हुए न्यूट्रल होकर राइट डिसीजन ले लेती है। And challenge becomes opportunity of mind and intellect are at and challenge becomes opportunity if mind and intellect are at same pace। शिव बाबा कहते हैं राजयोग की प्रैक्टिस से बुद्धि इतनी डिवाइन हो जाती है जो किसी से एडवाइस लेने की नीड भी नहीं रहती। हम खुद के थॉट्स को भी चेक कर पाते हैं। शांत मन और क्लियर बुद्धि के साथ अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को जज कर सकते हैं। आई बिकम द जज ऑफ माई सेल्फ, नेवर द जज ऑफ अदर्स। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ कि हम जीवन में कोई भी कर्म करते हुए हमारे जीवन में प्रेम और लॉ का बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि जब हम लॉ का नियम और मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं तो प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, लवफुल बिहेव करना ही भूल जाएं या फिर प्रेम में इतना बह जाएं कि सभी मर्यादाओं को भी तोड़ दें। तो इस तरह राज्यों की प्रैक्टिस से हम ये सीख जाते हैं कि किस तरह से हमें लव और लॉ का बैलेंस रखना है। फिफ्थ पावर इज पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। लाइफ इज सो मच इनप्रेडिक्टेबल कि कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इट्स फुल ऑफ सडन इंसिडेंट्स। इतना सडन कुछ हो जाता है कि आपको हेल्प अरेंज करने तक का टाइम नहीं मिलता। ऐसे में खुद ही सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा सामना करने की शक्ति की जरूरत तब पड़ती है जब अपने किसी बेहद क्लोज को हम खो देते हैं। थ्रू द नॉलेज a Rajyogi knows that soul is eternal and death is just change of dress and address। और योग मेडिटेशन की पावर से वो ऐसे टाइम पर स्टेबल और पीसफुल रहकर दूसरों को सहारा देता है। लाइफ में और भी छोटी बड़ी ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिन्हें फेस करने की पावर हमें चाहिए होती है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि पर्सन ये भी समझ नहीं पाता कि इसे सहन करना है या इसका सामना करना है। स्पिरिचुअलिटी हमें डरपोक या दप्पू नहीं बनाती कि हमेशा सहन ही करते रहना है, लेकिन ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कब सहन करना है और कब सामना करना है। कहीं हम रॉन्ग फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई कर रहे कि जहाँ सहन करना होता है वहाँ सामना करते हैं और जहाँ सामना करना है वहाँ सहन करके बैठ जाते हैं। वास्तव में सहन व्यक्तियों को करना है। किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, निंदा कर दी, तो उसे सहन करना है और सामना परिस्थितियों का, प्रॉब्लम्स का करना होता है। जैसे किसी ने हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स खड़ी कर दी तो उन ऑब्स्टिकल्स का सामना करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर की शॉप में कुछ गुंडे बदमाश घुस आते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। अब यहाँ शॉपकीपर को सहन करना चाहिए या उनका सामना करना चाहिए? What should he do? Of course, सहन ही करना चाहिए। अगर वो सामना करने लगे तो हो सकता है कि उसकी जान और उसका पैसा दोनों चले जाएं। लेकिन जहाँ बात कैरेक्टर की आती है तो हर हाल में सामना ही करना चाहिए। एंड यस, सामना करने का अर्थ
हमेशा ये नहीं है कि फिजिकल पावर से ही आप काम लो, बल्कि परिस्थितियों का सामना आप हिम्मत के साथ, फियरलेस होकर, पीसफुल होकर और समझदारी से भी सॉल्यूशन निकाल कर सकते हो। राजयोग से प्राप्त सामना करने की शक्ति से हम अपने अंदर की वॉइसेस का या अपनी बैड हैबिट्स का सामना कर उन्हें फेस कर खत्म कर सकते हैं। सिक्स्थ पावर इज पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। सहयोग शब्द में ही योग शब्द समाया हुआ है। योग यानी कनेक्शन, रिलेशंस। जब हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो हम आपस में सहयोग यानी साथ देते हैं। सहयोग देना और लेना दोनों ही डिवाइन वर्चूज है। आसुरी एटीट्यूड किसी को सहयोग नहीं देते और ईगो के कारण सामने से सहयोग लेते भी नहीं, लेकिन कनिंगली या फोर्सफुली दूसरों से छीन लेते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में दिखाया है, श्री कृष्ण को जब गोवर्धन पर्वत उठाना था तो सभी गोप गोपियों ने अपनी एक एक उंगली का सहयोग दिया था, तब वह पर्वत उठा सके थे। इसी तरह लाइफ में बड़े से बड़ी पहाड़ जैसी चैलेंज अगर आ जाती है तो उसे पार करने के लिए अपने स्नेही लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो और कुछ न भी कर पाए तो भी उनका साथ, उनकी दुआएं बहुत बड़ी मदद बन जाती है। सहयोग कभी भी मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सहयोग देने से सहयोग मिलता है। और राजयोग से ईगो, जेलसी जैसी चीजें मेल्ट हो जाती हैं और सहयोग की शक्ति धारण करना इजी हो जाता है। तब हम अपने लवफुल बिहेवियर से सबको साथ लेके चलते हैं। संगम युग के इस पुरुषोत्तम समय में शिव बाबा हम आत्माओं का प्यूरिफिकेशन करते हैं और हम सब बच्चे बाबा को सहयोग देते हैं। कौन सा सहयोग? इस कलयुगी पहाड़ को उठाने में स्व परिवर्तन का सहयोग, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सहयोग। नेक्स्ट पावर इज पावर टू विथड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आज हम देखते हैं कि बातों की या इंसिडेंट की यूजलेस डिटेलिंग में सोल की काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। टू द पॉइंट बात करना, मिनिमम वर्ड्स में अपनी बात क्लियर समझाना, ये एक आर्ट है, एक कला है जो कि मेडिटेशन प्रैक्टिस से डेवलप होती है। कैसे? मेडिटेशन से मन शांत होता है। जब मन शांत है, बुद्धि क्लियर है, तो पर्सन इजीली सार रूप में अपनी बात क्लैरिटी के साथ कह सकता है। इसी तरह दुनिया में लोग तरह तरह की बातें हमसे करेंगे। कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर भी कर सकते हैं, कोई झूठ भी मिक्स हो सकता है, या इस तरह की बातें सुनाई जा सकती हैं जिनका असली मतलब ही चेंज हो जाए। तो ऐसे में एक नॉलेजफुल और अंतर्मुखी पर्सन उसमें से इम्पॉर्टेंट क्रक्स या सच्चाई को लेकर बाकी की बात को इग्नोर कर देता है और अपनी एनर्जी को सेव कर लेता है। जैसे टॉर्टोइज होता है, उसकी स्पेशलिटी होती है कि जब उसे कर्म करना है तो अपनी सेंसेस को एक्सपैंड कर लेता है, विस्तार में ले आता है और डेंजर, खतरा देखते ही विड्रॉ कर लेता है, अपनी सेंसेस को सिकोड़ लेता है, संकीर्ण कर लेता है। ऐसे ही एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन जब चाहे कर्म में आ सकता है और कर्म पूरा होने के बाद अपने मन, बुद्धि सहित अपनी सारी सेंसेस को वर्ल्डली बातों से डिटैच कर लेता है और अपने
आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक चिंतन में बुद्धि को स्थित कर लेता है। इस तरह अननेसेसरीली बोलने से बचता है और दुनिया के कलह कलेश से सेफ रहता है। इसलिए कहा भी जाता है, अंतर्मुखी सदा सुखी, क्योंकि अंतर्मुखी पर्सन का सारा अटेंशन खुद पर रहता है। अपनी चेकिंग करते हुए वो अपनी शॉर्टकमिंग्स को दूर करने का पुरुषार्थ करता है, जबकि बाहर मुखी दूसरों को ही देखता रहता है। दूसरों की कमियां, गलतियां उसे आसानी से दिखाई देती हैं। हर बात के लिए वो दूसरों को ही ब्लेम करता है और इस तरह अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट पावर इज पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट पावर। कहा जाता है दुनिया मुसाफिर खाना, गेस्ट हाउस है और हम सब यहाँ पर गेस्ट हैं। पर आज मनुष्यों की इच्छाओं का इतना विस्तार है कि वो जीवन जीने की कला ही भूल गए हैं और सुख के साधनों को इकट्ठा करने में ऐसे लगे हैं जैसे कभी इस गेस्ट हाउस से जाना ही ना हो। समाने की शक्ति से ही हम सेकंड में अपने मन के सारे वेस्ट थॉट्स को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, लाइफ के गोल्स को करते हुए भी हम चिंता न कर पॉजिटिव एफर्ट्स करते हैं, चिंतन करते हैं कि किस तरह से उन्हें पूरा किया जाए। पावर टू पैकअप इम्बाइब करने के लिए दो बातें ध्यान रखनी जरूरी है। फर्स्ट, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। अच्छा मीन्स कल्याणकारी, जिसमें सबका भला है। एडवर्स सिचुएशन में भी ये याद रखें कि टाइम चेंजेबल है और ये भी बीत जाएगा, तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की क्वालिटी आ जाएगी और टेंशन, वरी या वेस्ट नेगेटिव थॉट्स पर फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाएगा। दूसरी बात ये याद रहे कि दुनिया गेस्ट हाउस है और हम गेस्ट। गेस्ट कभी भी किसी चीज से अटैच नहीं होता। इससे हमेशा ये बात याद रहेगी कि हम जीवन यात्रा पर है, लाइफ जर्नी पर है। परमानेंट एड्रेस हमारा ये दुनिया नहीं है। जैसे लोग किसी जर्नी पर जाते हैं तो घर का सारा सामान उठा के नहीं ले जाते, पर बैगेज पैक कर लेते हैं। इसमें भी दो चीजें खास होती हैं, खास तैयार करते हैं। एक अटैची, जिसमें कीमती सामान, पैसे, ज्वेलरी एक्सेट्रा होते हैं, और दूसरा बैगेज, बिस्तरा, जिसमें रास्ते के लिए कुछ यूज का सामान भी होता है। अटैची में कीमती सामान होने के कारण पर्सन उसे बराबर संभाल कर रखता है, उस पर नजर रखता है कि वो सेफ रहे। और बिस्तरा तो कहाँ भी पड़ा है, उसकी कोई चिंता ही नहीं। तो ऐसे ही इस लाइफ जर्नी में हमें भी दो चीजों को जरूर तैयार करके रखना है, एक अटैची, दूसरा बिस्तरा। तो कौन सी अटैची और कौन सा बिस्तरा? जैसे अटैची में कीमती सामान रखते हैं, आत्मा के लिए क्या कीमती है? उसके अच्छे संस्कार, सद्गुण, श्रेष्ठ कर्म, अच्छे विचार, आत्मसम्मान आत्मा के लिए बेहद कीमती है, प्रीशियस है। इनका ध्यान हमेशा रखें कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। स्पेशली बैड कंपनी में, बुरे संग में ये कब चोरी हो जाते हैं पता भी नहीं लगता। दूसरा, अपने बुरे कर्मों का बैगेज पैकअप करना है, समेट लेना है, क्योंकि इनका फल हमें ही भुगतना होता है, कोई दूसरा इसमें हमारा साथ नहीं देता। तो जो संस्कार बर्थ बाय बर्थ हमारे साथ चलते हैं, हमारे नए जीवन का निर्माण करते हैं, उन्हें प्योर और पावरफुल
बनाने पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए। राज्यों की डेली प्रैक्टिस से हम ये अष्ट शक्तियाँ खुद में डेवलप कर सकते हैं। ये अष्ट शक्तियाँ हमारी इंटरनल स्पिरिचुअल पावर्स हैं। टेंशन, वरी, एंगर, इरिटेशन, ऑल काइंड ऑफ वाइसेस इंटरनल वीकनेसेस की वजह से ही क्रिएट होती है, जिन्हें इन स्पिरिचुअल पावर्स से ही मिटाया जा सकता है। राजयोग एक महान साधना है, लेकिन बहुत इजी भी है, सरल भी है, जिससे ह्यूमन बीइंग खुद भी डिवाइन बन सकता है और दूसरों को भी बना देता है। इजी इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको घर गृहस्थी या अपनी सोसाइटी को छोड़कर जंगल में नहीं जाना होता, कोई कुटिया या केव्स में जाके तपस्या नहीं करनी, कोई खाना पीना व्रत उपवास नहीं करना होता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ना होता, बल्कि एक राजयोगी मनुष्य सोसाइटी में रहकर सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल और प्रैक्टिकली सारे चैलेंजेस को क्रॉस करता हुआ अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और भी बेटर ढंग से पूरा करता हुआ कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा जीवन जीता है। इसलिए कहा जाता है कि राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है। Let us meditate for some time. सभी कंफर्टेबल पोजीशन में अटेंटिव होकर बैठेंगे। विजुअलाइज करेंगे आकाश से एक तेज लाइट का फ्लो मेरे बॉडी पर पड़ रहा है। ये गोल्डन वाइट लाइट मेरे बॉडी की एक एक सेल में समा गई है और मैं पूरी तरह इस दिव्य प्रकाश में खो गई हूँ। धीरे धीरे मेरा शरीर लोप हो गया है, डिसअपीयर हो गया है और रह गई मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा उड़ चली अपने घर शांति धाम। यहाँ चारों ओर सर्व शक्तियों की लाइट फैली हुई है। मैं स्वयं में दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने इटर्नल फादर, सोर्स ऑफ ऑल पावर्स, पावर हाउस शिव बाबा के सामने पहुंच गई हूँ। मेरे मन और बुद्धि
शिव बाबा के दिव्य स्वरूप पर पूरी तरह एकाग्र हो गए हैं। I am completely soul conscious. शिव बाबा से सभी शक्तियों की कलरफुल रेज मुझ में समाने लगी। सभी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जा रही है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने और निर्णय करने की शक्ति, सभी गुणों की शक्ति मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं स्पिरिचुअल माइट हाउस बन गई हूँ। मेरे चारों तरफ शक्तियों का एक कार्प बन गया है। स्पिरिचुअल पावर्स की लाइट में मैं बेहद चमक रही हूँ। मैं लाइट हाउस हूँ। मुझसे चारों ओर लाइट और माइट फैल रही है। अपने परम पिता के साथ इस समय मैं अपनी परफेक्शन की स्टेट में हूँ। There is no feeling of my body and no conscious thought. I am completely fulfilled. इसी पावरफुल स्टेट में चारों तरफ लाइट और माइट फैलाती हुई मैं आत्मा वापस साकारी दुनिया में अपने फिजिकल बॉडी में एंटर करती हूँ। अपनी डेली लाइफ में इन शक्तियों को यूज करते हुए मैं
बैलेंस्ड लाइफ जीने का संकल्प करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। इस तरह हमारा आज का लेसन यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने राजयोग से प्राप्त विभिन्न शक्तियों के बारे में जाना। थैंक यू सो मच। अब आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। विवेक भाई। जी जी, ओम शांति। ओम शांति टू एवरीवन। तो आज हमने देखा कि राजयोगा इज ऑल अबाउट द गाइडेंस गिवन बाय सुप्रीम फादर शिव बाबा। उनकी गाइडेंस से हम अपने थॉट्स को, हमारी हैबिट्स को, एटीट्यूड्स को और हाँ, अब तक की पाई नॉलेज को करेक्ट करके खुद को इस दुनिया की बड़ी से बड़ी, हॉरिबल से हॉरिबल सिचुएशंस में भी सेफ, प्रोटेक्टेड और पीसफुल रख सकते हैं। अगर आज की दुनिया में हम जानते हैं कि कोई किसी की बात नहीं मानता है, कोई किसी को चेंज होने के लिए बोले तो वो नहीं होता है, लेकिन शिव बाबा का जादू यही है कि अपने प्यार से, ज्ञान और पवित्रता के सागर में डुबोकर आत्मा को सत्य के मार्ग पर स्वेच्छा से चलने के लिए, अपनी मर्जी से चलने के लिए राजी कर लेते हैं। वो हमें कोई फोर्स नहीं करते कि आपको ऐसा करना है, आपको ये करना है, लेकिन ज्ञान से, समझ से हमें स्वतः ही वो चीज फॉलो करने का इंट्यूशन आता है। तो आज का नॉलेज सेशन, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। उम्मीद है आप सभी ने भी इसको पूरा एंजॉय किया होगा और राजयोग से मिलने वाली शक्तियां, परमात्मा की दिव्य कर्तव्यों को जाना होगा। निश्चित तौर पर यह आपके जीवन में इजाफा करेंगे शक्तियों का, और आप अपनी सर्व शक्तियों को, अष्ट सिद्धियों को जो कहते हैं, अष्ट सिद्धियां अपने जीवन में इसको भली बात यूज कर पाएंगे। तो इन्हीं के साथ हमारी वाणी को विराम देते हैं और थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग विद सो मच अटेंशन। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिस्सा बने आज की इस विशेष कड़ी का, राजयोग की 7 वीक की सीरीज का। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कविता दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें गाइड किया, मार्गदर्शन किया और बताया इस कोर्स के विशेष चैप्टर के बारे में। थैंक यू। ओम शांति। आई थिंक नो क्वेश्चन इज देयर टिल नाउ। तो जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है, दे कैन लीव, एंड बाकी अपना सवाल यहाँ पूछ सकते हैं। एक सवाल आया है दीदी कि मेरे, संतोष जी पूछ रहे हैं एक सवाल, मेरे कुछ दिनों से योग करते समय मन शांत नहीं रहता है, वो कोशिश तो करते हैं लेकिन शांत नहीं रहता है। तो कविता दीदी आप इसका आंसर देना चाहेंगे? संतोष जी, आप मेडिटेशन को अलग ढंग से कीजिए। पहले आप अपने मन में एफर्मेशंस, जिन्हें हम स्वमान कहते हैं, अपने मन में या बोल के आप स्वमान का अभ्यास करें। जब आपका मन योग में लगता नहीं है, आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो वो एकाग्र नहीं हो पाता। तो आप बोलकर जब स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा और वो शांत हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप स्वमान की प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया कि अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो वो तरीका बदल लें, उसका सही तरीका सीख लें, तो स्वतः ही वो चीज सिद्धि को पाएगी और हमें अच्छे नतीजे मिल पाएंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद और कोई सवाल हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं इस समय। थैंक यू। एक सवाल दीदी पूछ रहे हैं कि, नीरज जी पूछ रहे हैं कि
यू शुड गिव वन एग्जांपल ऑफ एफर्मेशन कि किस तरह के एफर्मेशन, किस तरह के सकारात्मक विचार खुद को दें, क्योंकि ये भी एक जरूरी चीज होती है शुरुआत में कि कैसे दे, पता भी नहीं होता है। तो इसका थोड़ा आप गाइडेंस बताएं कि क्या करें, ऐसा कौन से विचार दें खुद को सकारात्मक। एफर्मेशंस को हम कहते हैं स्वमान, यानी स्वयं का मान, मीन्स जो मैं हूँ, जो मेरी क्वालिटी है। तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंज चाहते हैं? सपोज आप पीसफुल फील करना चाहते हैं, तो शांति तो मेरा एक गुण है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। तो बार बार अपने आप को ये याद दिलाना कि मैं पीसफुल हूँ, आई एम पीसफुल बीइंग, आई एम पीसफुल बीइंग, इसे हम कहेंगे एफर्मेशन की या स्वमान की प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा हम इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही हम इनको एब्जॉर्ब करते हैं, इन क्वालिटीज़ को, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उतना ही फिर ये हमारी लाइफ में एक्टिवेट होती हैं। और इसी तरह आप अपनी 7 वर्च्यूज़ का कर सकते हैं, जैसे प्रेम है, शांति है, सुख है या ब्लिस है। हमारे सातों गुण हमारी स्वमान ही हैं। ओम शांति। ये भी बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया कि किस तरह से हम एफर्मेशन कर सकते हैं शुरुआती तो चरण में। तो अभी कोई और सवाल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो पूरा करते हैं हम आज के सेशन को यहीं पे। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे रहता है एज यूजुअल, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं वहां भी, अगर बाद में आपको कोई क्वेरीज हो वहां पे आपको जवाब मिल ही जाएगा। और उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आपने समझा होगा, और अष्टशक्तियां विशेषकर जो कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, उसे भी काफी अच्छे से आपने जाना होगा आज के लिए। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी एडमिन पैनल जो कि साथ में थे हमारे पूरे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आज की विशेष कड़ी में, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम पूरा करते हैं आज के प्रोग्राम को यहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।